नमस्कार, जय श्री राम, जय माता की मित्रों। और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसे जन्म की साधना बताऊंगा जो आपके हर दर्द मुसीबत को समझेगा और आपका हर काम करके देगा। जो लोग धन पैसा के लिए परेशान रहते हैं, जो लोग कर्ज से परेशान रहते हैं, उनके लिए तो यह साधना बहुत ही परफेक्ट होने वाली है। वो सब लोग इस वीडियो को एक बार एंड तक जरूर देखें। और आज मैं इस वीडियो में जो जिन्न की साधना बताने जा रहा हूं उसे अच्छी तरह से समझें और फिर करें, तो मैं गारंटेड कहता हूं कि आपकी हर समस्या का समाधान होगा और आपका कर्जा भी पट जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, देखिए, अगर आप अपनी किसी भी समस्या को लेकर के परेशान हैं, आपके ऊपर कर्ज हो गया है और कर्ज पटाने का कोई रास्ता नहीं है, तो आप मेरी माने तो एक जिन्न की शक्ति को हासिल कर लें। क्योंकि मित्रों, जिन्न के अंदर वो शक्ति होती है कि दुनिया की कोई भी शक्ति जिस कार्य को करके न दे पाए, वो जिन्न करके दे सकता है। जिन्न बहुत ही पावरफुल होता है। आप किसी भी एक जिन्न को हासिल कर लो, आपकी हर समस्या का समाधान क्षण मात्र में दूर हो जाएगा। मित्रों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जिस जिन्न की साधना बताने जा रहा हूं वो है कोहिनूर जिन्न। और कोहिनूर जिन्न के अंदर वो पावरफुल शक्ति होती है कि आपके कठिन से कठिन कार्य को क्षण मात्र में करके दिखा सकता है। क्योंकि मित्रों, वो तमाम जिन्नों का सरदार होता है। उसके अंदर कम से कम 100 जिन्नों के बराबर ताकत होती है। और कोहिनूर जिन्न के सिर पर एक कोहिनूर चमकता रहता है। जैसे एक सर्प के ऊपर नागमणि रहती है, वैसे ही कोहिनूर के सिर के ऊपर एक कोहिनूर चमकता हुआ नजर आता है। मित्रों, इसकी साधना करने वाले साधक अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकते। उनकी जितनी भी परेशानियां हैं वो क्षण मात्र में दूर हो जाती हैं। तो इस कोहिनूर जिन्न की साधना आपको कैसे करनी है, इसे आप थोड़ा ध्यान से समझ लें। इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको जिन नियमों का पालन करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस साधना के दौरान आपको ब्याज नहीं लेना है। यानी ब्याजखोर का काम करते हैं तो किसी भी व्यक्ति से इस महीने का ब्याज नहीं लेना है जिस महीने में आप साधना करने जा रहे हैं। जिन्न की साधना के बहुत सारे नियम होते हैं। अगर नियमों के तहत आप साधना करेंगे तो आपको 100% किसी भी जिन्न की शक्ति हासिल हो सकती है। और इस माह में आप कन्या को प्रतिभोज कराते रहें तो इससे जिन्न की शक्ति बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है और आपके प्रति आकर्षण करती है। इस साधना को आप महीने की पहली तारीख या फिर आखिरी तारीख से स्टार्ट कर सकते हैं। और यह साधना आप सात्विक तरीके से भी कर सकते हैं और तामसिक तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप सात्विक तरीके से कर सकते हैं तो साधना शुरू करने से एक दिन पहले आपको किसी मिठाई की दुकान पर जाना होगा। और तामसिक तरीके से करना चाहते हैं तो आपको किसी मांस की दुकान पर जाना होगा। जो मीट शॉप रहते हैं उनकी दुकान पर जाना होगा और दुकान के पास खड़े होकर के यह कार्य आपको शाम के 6 बजे के वक्त करना है। नहा धोकर के जाएं, कपड़ों पर इत्र लगाएं और किसी मिठाई की दुकान पर या मांस की दुकान पर पहुंच जाएं। जो सात्विक वाले हैं वो मिठाई की दुकान पर और तामसिक वाले हैं वो मांस की दुकान पर खड़े होकर के दुकान की तरफ नजर करते हुए और आपको वीडियो में दिए गए इस मंत्र का 27 बार जाप करना है। और उसे आमंत्रित करके आए कि हे कोहिनूर जिन्न, मैं इस मिठाई की दुकान से या मांस की दुकान से तुम्हें निमंत्रण करके जा रहा हूं कि मैं आपकी साधना अपने एकांत रूम में करने जा रहा हूं और आपको साधना कक्ष में आना है, मुझे दर्शन देना है, मेरी कुछ परेशानियां हैं, उन परेशानियों को दूर करना है। मित्रों, मिठाई या मांस की दुकान पर यह मंत्र 27 बार पढ़ करके आप सीधे अपने घर चले आए, पीछे मुड़ करके ना देखें। अगर आपका कोई यार दोस्त मिले और वो आपको आवाज दे तो इशारे में उसको शांत करने का आदेश दें, अन्यथा आप सीधे अपने घर चले आए। घर आने के बाद अब रात्रि को 11 बजे फिर से आपको स्नान करना है और स्नान करके
आपको सफेद वस्त्र धारण करने हैं, कपड़ों पर इत्र लगाना है। अब आपको सफेद कपड़े के आसन पर बैठ करके सामने एक देसी घी का दीपक जलाना है, या आप चमेली के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। और एक गिलास में पानी भर करके आपको 2 अगरबत्ती जला करके खड़ी कर देनी है पानी के अंदर ही, और 1 गिलास पानी अपने आगे रखना है और 1 गिलास पानी भर करके अपने पीछे रखना है। सफेद मिठाई का 1 पीस आगे रखना है पान के पत्ते के ऊपर, और 1 पान के पत्ते पर पीछे रखना है। और 1 सेंट का फुआ कॉटन को लेकर के और सेंट में भिगो करके 1 पान के पत्ते पर आगे रखना है, 1 पीछे रखना है। अब आपको अपने एकांत कमरे में बैठ करके एक मंत्र का जाप करना है। जो हिंदू भाई लोग हैं वो इस जन्म की साधना करना चाहते हैं तो उनके लिए ये ऊपर वाला मंत्र रहेगा, और जो मुस्लिम भाई हैं उनके लिए ये नीचे वाला मंत्र रहेगा। दोनों अपने अपने हिसाब से इस मंत्र को मात्र 3-3 माला या 5-5 माला आप करेंगे। मित्रों, यह साधना मात्र 11 दिन की साधना है। आप 5-5 माला करें तो सबसे बेहतर होगा, और डेली इसी हिसाब से करना है। लेकिन निमंत्रण देने आपको डेली नहीं जाना है, सिर्फ पहले दिन ही जाना है, ये विशेष ध्यान दें। और आप जिस दिन साधना कर रहे हैं उस दिन भी आप निमंत्रण दे सकते हैं, अगर एक दिन पहले न जा पाए तो। और जिस दिन निमंत्रण देने जाएंगे उस दिन भी आपको घर में साधना करनी है। मित्रों, यह कोहिनूर जिन्न आपके कमरे के अंदर उपस्थित हो जाएगा 11 दिन के अंदर, और तीसरे दिन इसका अनुभव आपको स्वतः पता चल जाएगा। कोहिनूर जिन्न जैसा उसका रूप है उसी रूप में आपको देखने लगेगा, लेकिन एक छोटे से बालक के रूप में आएगा। रूप उसका जिन्न का ही रहेगा, लेकिन छोटे से बालक के रूप में आपको दिखाई देने लगेगा। आपके पीछे जो पानी का गिलास और जो भोग रखा है, सबसे पहले आपको पीछे से नजर आएगा। आपको लगेगा कि कोई शक्ति मेरे पीछे बैठी है या कोई हलचल पैदा कर रही है। मित्रों, जैसे ही 11 दिन पूरे होंगे तो 11वें दिन वो कोहिनूर जिन्न आपके सामने प्रकट हो जाएगा और आपसे वचन लेने को कहेगा। बोल, मुझे कैसे याद किया, तुझे क्या परेशानी है, आदेश कर मेरे आका। मित्रों, आप उससे हाथ जोड़ करके बोलना, हे कोहिनूर जिन्न बाबा, मैं आपकी शरणागत हूँ और मैं कुछ परेशानियों से परेशान हूँ। मेरे पास कर्जा हो गया है और मैं कर्ज देते देते परेशान हूँ, लेकिन उससे मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। तो तू कुछ ऐसा कर, मेरे लिए कुछ ऐसा धन पैसा ला करके दे जो मैं कर्ज से मुक्त हो जाऊं, फिर मैं तेरी सेवा कर सकूं। मित्रों, वो कोहिनूर जिन्न के उंगली में एक अंगूठी होती है, तो पहले तो वो स्वयं निकाल करके वो देगा। अगर नहीं दे तो आप उससे सीधे सीधे मांग लेना कि हे कोहिनूर जिन्न बाबा, आपकी अंगूठी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आप इस अंगूठी को आप निशानी के तौर पर मुझे दे जाओ। जब मुझे आपकी ज़रूरत हो तो इस अंगूठी में मैं आपको याद करूंगा और आप तत्काल मेरे सामने हाजिर हो जाना। मित्रों, आप कोहिनूर जिन्न को वचनबद्ध करके उससे वचन लेकर के अपने साथ रख सकते हैं और उससे अपना मन चाहा काम करवा सकते हैं। और मैं दावा के साथ कहता हूं मित्रों कि कोहिनूर जिन्न बाबा आपको कर्ज से भी मुक्त कर देंगे, आपकी जो परेशानी होगी वो क्षण मात्र में दूर कर देंगे, आपके जीवन में आनंद ही आनंद भर देंगे। तो मित्रों, ये बहुत ही परफेक्ट साधना है। एक बार इस साधना को करिए और इसका पूरा पूरा लाभ लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।